Assalamu alaikum students. Our today's topic is mitosis. In this topic we will learn about different phases of mitosis and the different phenomena occurring in each phase. There are two important phases of mitosis. One is karyokinesis and the second one is cytokinesis, which is divided in further different phases. The first thing we will learn about this topic is mitosis. Mitosis is actually the division of cell. इसमें सेल जो होता है वो डिवाइड होता है इनटू टू डॉटर सेल्स. सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स विद हैविंग सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम. यानी कि एक सेल है वो डिवाइड हुआ है टू डॉटर सेल्स में, तो दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद होंगे. जैसे कि फॉर एग्जांपल इन ह्यूमंस देयर आर 46 क्रोमोसोम्स. तो जो न्यू डॉटर सेल्स बनेंगे, टू डॉटर सेल्स चाहे बने, उन दोनों के अंदर सिंगल सेल से बने हैं, लेकिन उन जो टू डॉटर सेल्स बने दोनों के ही अंदर ही 46 क्रोमोसोम्स मौजूद होंगे. ठीक है. जो माइटोसिस होती है वो सोमैटिक सेल्स में होती है, यूकैरियोट्स के अंदर. सोमैटिक सेल्स जो बॉडी को बना रहे होते हैं उनको हम सोमैटिक सेल्स का नाम देते हैं. वो यूकैरियोट्स में माइटोसिस सोमैटिक सेल्स के थ्रू होती है. अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स के अंदर तो उनकी जो माइटोसिस होती है या डिवाइड होने का जो तरीका होता है वो डिफरेंट होता है. उसको हम बाइनरी फिशन का नाम देते हैं, जो आके हम फर्दर डिटेल्स में स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, जो कि दो इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं माइटोसिस की. कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी कि कैरियोकाइनेसिस में क्या होगा, न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा होगा, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज अकर. अगर हम साइटोकाइनेसिस की बात करें तो साइटो का मतलब होता है सेल. इसके अंदर सेल डिवाइड होगा. सेल डिवाइड एक्चुअली में इसके अंदर होता है साइटोप्लाज्म डिवाइड. साइटोकाइनेसिस को कहते हैं डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है तो सेल ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाता है. ठीक है. हम देखेंगे कि इसके अंदर कौन से डिफरेंट स्टेप्स हो रहे होते हैं, फिनोमिनाज हो रहे होते हैं, उनको डिटेल में देखेंगे. सबसे पहले हम कैरियोकाइनेसिस को देखते हैं. कैरियोकाइनेसिस का फर्स्ट फेज है प्रोफेज. प्रोफेज में एक्चुअली में क्या होता है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम होते हैं. क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है वो कंडेंस होता है और क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो रहा होता है. इस फेस को डिटेल में स्टडी करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताती हूँ. क्रोमोसोम्स के बारे में हम देखते हैं. क्रोमोसोम आपको यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है. यहाँ पर सिंगल क्रोमोसोम दिखाया गया है. एक्चुअली में क्रोमोसोम इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है. जब क्रोमोसोम, हम पीछे भी बात करके आए कि क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो रहे हैं, क्रोमोसोम रेप्लिकेट हो रहे हैं, वो एक्चुअली में क्या होता है, सिंगल क्रोमोसोम से जब डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स बनता है जिसके पास टू सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं. सिस्टर क्रोमेटिड्स के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया. जो क्रोमोसोम्स का आउटवर्ड पार्ट होता है उसको सिस्टर क्रोमेटिड का नाम दिया जाता है. या आपको इसके लास्ट पे पिक्चर के नीचे दिखाया भी गया, सिस्टर क्रोमेटिड मेंशन किया गया है. ठीक है. इसके अलावा जो क्रोमोसोम्स का सेंट्रल पार्ट होता है उसको हम सेंट्रोमियर का नाम देते हैं, जहाँ पर टू क्रोमोसोम्स अटैच हो रहे होते हैं. ठीक है. तो ये तो हमने बात कर ली क्रोमोसोम की. अब हम देखते हैं, हम बात करके आए न्यूक्लियस में भी हमने पढ़ा कि क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो कंडेंस होता है और क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो रहा होता है. और क्रोमेटिन मटेरियल एक्चुअली में क्या था, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थे. तो यहाँ पर देखें दिखाया गया है क्रोमेटिन जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में मौजूद है. डीएनए फिलामेंट्स भी मौजूद है उसके पास. जब उसके अंदर कंडेंसेशन हो रही है, वो कंडेंस हो रहा है, तो देखें क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो गया. ठीक है. इस तरह से क्रोमोसोम्स बनते हैं. अब हम देखते हैं कि क्रोमोसोम की जो हमने डिवीजन की बात की, सॉरी हमने रेप्लिकेशन की बात की, वो कैरियोकाइनेसिस में कैसे हो रहा था, प्रोफेज में. अच्छा, सबसे पहले तो हमने बात कर ली क्या फिनोमेना हुआ कि क्रोमोसोम विजिबल हमें प्रॉपर नज़र आ रहे होते हैं. थ्रेड लाइक मटेरियल जो है वो कंडेंस होता है और क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाता है, टू सिस्टर क्रोमेटिड्स बनती है. सेंट्रोमियर भी हमें प्रॉपरली नज़र आ रहा होता है. ठीक है. इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस हैं जो उसके अंदर होते हैं. द सेकेंड वन इज़, जो उसका हम बात करके आए थे न्यूक्लियस में, कि न्यूक्लियर इन्वेलप होती है, न्यूक्लियोलस मौजूद होता है. तो इसके अंदर क्या होता है, उसका न्यूक्लियर इन्वेलप जो होता है वो भी डिसअपियर होना शुरू हो जाता है और न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर हो जाते हैं. ठीक है. जो थर्ड चीज़ इसके अंदर होती है,
हम सेंट्रियोल्स में पढ़ के आए, सेंट्रोसोम्स को बारे में हमने पढ़ा। हमने कहा जब 2 पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स अरेंज हुए होते हैं इन परपेंडिकुलर फॉर्म, तो क्या होता है, उसको हम नाम देते हैं, सेंट्रोसोम का नाम दे रहे होते हैं। ठीक है, सेंट्रोसोम एक्चुअली में मैंने आपको लास्ट भी लेक्चर में बताया था, मैंने आपको एक पिक्चर शो करवाई थी जिसमें सेल डिवाइड होने की बात ही कर रहे थे। सेंट्रोसोम जो होता है वो डुप्लीकेट होता है, 2 में कन्वर्ट होता है, और हाफ जो है वो सेल के एक साइड पे चला जाता है और दूसरा जो है सेल के दूसरी साइड पे चला जाता है। ठीक है, ये तो हो गया, डुप्लीकेशन हुई और वो ऑपोजिट पोल पे चले गए। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, हमने कहा था माइक्रोट्यूब्यूल्स से मिलके बने होते हैं सेंट्रियोल्स जो होते हैं। अब वो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है ना, वो सेंट्रोसोम से निकलेंगे और नेटवर्क्स बनाना शुरू कर देंगे, यानी कि ये जो ट्यूब्यूल्स हैं वो छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स निकलना शुरू हो जाएंगी, इनको हम स्पिंडल फाइबर्स का भी नाम देते हैं। वो एक पूरा नेटवर्क, एक क्लाउड बना रही होंगी वहाँ पर। ठीक है, जिसको हम माइटोटिक स्पिंडल का भी नाम देते हैं। वो जो माइटोटिक स्पिंडल है वो जो कैसे बनती है, साइटोप्लाज्म के अंदर स्पिंडल फाइबर्स मौजूद होते हैं, वो स्पिंडल फाइबर्स माइटोटिक स्पिंडल बना रहे होते हैं। ठीक है, ये सारे स्टेप्स तो हमने देख लिए प्रोफेज के अंदर। ये देखें यहाँ पर पिक्चर भी दिखाई हुई है, जो हमारे पास सेंट्रोसोम है येलो कलर के, आपको दो एक साइड पे नज़र आ रहे हैं, 2 एक साइड पे। इसमें से आपको स्पिंडल फाइबर का नेटवर्क निकलता हुआ नज़र आ रहा है, बारीक बारीक माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलती हुई नज़र आ रही हैं। ठीक है, ये हमारे पास होगी माइटोटिक स्पिंडल्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट जो फेस है वो है मेटाफेस। मेटाफेस में क्या होता है, ये जो स्पिंडल फाइबर्स हमने का नेटवर्क बना रहे हैं, वो स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम्स के साथ अटैच होना शुरू हो जाते हैं। अब वो कैसे अटैच होते हैं, जो क्रोमोसोम्स हैं उनके सेंटर में मैंने आपको बताया सेंट्रोसोम मौजूद होता है। सेंट्रोसोम के पास एक प्रोटीन मौजूद होती है जिसको हम काइनेटोकोर का नाम देते हैं। काइनेटोकोर एक हुक लाइक प्रोटीन है जो कि क्या करती है, स्पिंडल फाइबर को सेंट्रोसोम्स के साथ, सेंट्रोमियर के साथ, जो सेंट्रोमियर है सेंट्रल पार्ट क्रोमोसोम्स का, उसके साथ अटैच करवा रही होती हैं। ठीक है, दोनों साइड से, एक साइड से स्पिंडल्स आ रही होती हैं, वो एक क्रोमोसोम के सेंटर से अटैच करती है, दूसरे साइड से आ रही होती है और उस क्रोमोसोम के सेंटर से उसको अटैच, यानी कि उसको ग्रिप कर लेती है, पकड़ के होल्ड करके रखती है। ठीक है, और वो क्या करते हैं, सारे क्रोमोसोम्स इक्वेटर पे, सेल के इक्वेटर में अरेंज हो जाते हैं। इक्वेटर कहते हैं उसके सेंटर में, यानी कि दोनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे, वो सेल के दोनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे सेंटर में अरेंज हो जाते हैं और एक मेटाफेस प्लेट बना देते हैं। इसको हमने कह दिया कि ये पूरा जो फेस है वो मेटाफेस का है। ठीक है, ये मैंने आपको पिक्चर में भी दिखाया हुआ, टिक भी किए हैं उसके ऊपर, ये सेंटर से देखें ये अटैच हो रहे हैं उसके साथ। नेक्स्ट जो है हमारा वो है एनाफेस। एनाफेस में क्या होगा, अब जो क्रोमोसोम्स हैं उनको स्पिंडल फाइबर्स ने, माइटोटिक स्पिंडल ने होल्ड करके रखा हुआ है दोनों साइड से, दोनों पोल से। अब वो दोनों पोल से जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, माइटोटिक स्पिंडल्स हैं, वो क्रोमोसोम्स को अपनी तरफ पुल कर रहे होंगे। लेफ्ट वाले स्पिंडल फाइबर्स लेफ्ट वाली साइड की तरफ पुल कर रहे होंगे और राइट वाले राइट साइड पे पुल कर रहे होंगे। जब वो पुल करेंगे ना तो क्रोमोसोम्स ब्रेक हो जाएंगे। 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स थी, एक क्रोमेटिड जो है सिस्टर क्रोमेटिड वो एक राइट साइड पे चल जाएगी और दूसरी जो होगी वो लेफ्ट साइड पे चली जाएगी। ये देखिए आपको ऐसे अरेंज होते हुए पिक्चर में नज़र भी आ रहे हैं। रेड कलर के पहली जो बनी हुई है वो हाफ एक साइड पे चला गया, हाफ दूसरी साइड पे। इस तरह ब्लू वाला भी हाफ एक साइड पे और हाफ दूसरी साइड पे चला गया। ठीक है, तो ये वाला जो सारा प्रोसेस हो रहा होता है, ये हो रहा होता है एनाफेज के अंदर। ठीक है, और सेल थोड़ा सा एलोंगेट कर जाता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है साइज में। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास फेस है वो है टीलोफेस। टीलोफेस में क्या होता है, हमने बात की जो प्रोफेस में, या हमने कहा कि जो न्यूक्लियर इन्वेलप है और न्यूक्लियोलस था वो डिसअपियर हो रहा था। अब यहाँ पर टीलोफेस में वो दोबारा से रीजनरेट हो जाएगा। ये देखिए आपको पिक्चर में 2 सेल्स बने हुए नज़र आ रहे हैं और दोनों अटैच है। वो जो दोनों अटैच है ना, वो दोनों भी अटैच है और सेंटर में आप देखें क्रोमोसोम्स जो है वो एक सर्कल में आपको दिख रहे हैं, पर्पल से कलर में। वो जो पर्पल सा कलर है उसके साइडों पे डॉटेड सर्कल बनाया हुआ, जो डॉटेड सर्कल है वो एक्चुअली में न्यूक्लियर इन्वेलप है। तो न्यूक्लियर इन्वेलप एक्चुअली में क्या है, दोबारा से रीजनरेट हो जाएंगे और न्यूक्लियोलस भी रीजनरेट हो जाएगा। ठीक है, और क्या होगा, वो जो सिस्टर क्रोमेटिड्स थे वो पॉजिटिव और
सॉरी लेफ़्ट और राइट साइड पे जो माइग्रेट कर गए थे, वो उनको क्या कर लेगा, जो सेल वॉल है या सेल मेम्ब्रेन उसके इर्द गिर्द बन जाएगी और 2 डिफरेंट सेल में वो डिवाइड हो जाएंगे और वो सेपरेट हो जाएंगे। आपकी बुक के अंदर भी जो एक पूरा पेज नंबर 66 पे फेसेस ऑफ माइटोसिस शो किए हुए हैं पिक्चर में, तो एनाफेज के बाद आप देखेंगे टीलोफेज 2 सेल्स में डिवाइड हुआ है और अभी सेंटर में वो क्या है, ज्वाइन हुआ है। सेंटर से जो उसकी मेम्ब्रेन बन रही है वो भी ज्वाइन है। फिर उसके बाद टीलोफेज के बाद जब ये पूरी प्रॉपर 2 में डिवाइड हो जाएगा, फिर वो जो उसकी लेयर्स है, ये सेल मेम्ब्रेन है, वो भी सेपरेट आउट हो जाएगी और टोटल 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगे। तो ये तो हमने देख लिए कैरियोकाइनेसिस के सारे फेसेस। अब हम बात करेंगे साइटोकाइनेसिस की। हम पहले ही बात करके आए साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म है। ये प्लांट सेल्स में भी हो रही होती है और एनिमल सेल्स में भी हो रही होती है और दोनों में डिफरेंट तरह से हो रही होती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि एनिमल सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस कैसे हो रही होती है। साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, ठीक है, और जो सेल मेम्ब्रेन है वो इक्वेटर से, जो उसके इक्वेटर पे अरेंज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, और एक फुरो बना देगी, यानी कि सेल डिवाइड हुआ, साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ, सेल थोड़ा सा इनवर्ट पिंच कर जाएगा, सेल मेम्ब्रेन इनवर्ट पिंच कर जाएगी और वो जो पिंच करेगी ना वो थोड़ी थोड़ी एलोंगेटेड होती जाएगी और एक पूरी लेयर बना देगी, वहाँ पर एक पूरी मेम्ब्रेन बना देगी, ठीक है, जिसको हम फुरो का नाम देते हैं और रिंग ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स का नाम देते हैं, ठीक है। ये रिंग जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी और जो फुरो है वो बिल्कुल अंदर की तरफ इनवर्ट मूव कर जाएगी और सेल पूरी तरह से पिंच कर जाएगा और 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें प्लांट सेल की, तो इसके अंदर वेजिकल्स के थ्रू सेंट्रल लेयर बनती है, ठीक है, जिसको हम फ्रेगमोप्लास्ट का नाम देते हैं, जो सेंटर में प्लेट बन रही होती है। उसके हमने सेल के अंदर, एनिमल सेल के अंदर उसको फुरो का नाम दिया और प्लांट सेल में हम उसको फ्रेगमोप्लास्ट का नाम देते हैं। अब वो जो वेजिकल्स होते हैं, हम पहले पढ़ के आए थे, गोल्जी अपरेटस जो होते हैं वो वेजिकल्स बना रहे होते हैं, ठीक है। वेजिकल्स क्या करेंगे, वो आप जब गोल्जी ऑपरेटर से ज़्यादा सारे वेसिकल्स बनाता जाएगा और वो इक्वेटर में अरेंज होते जाएंगे और वो वेसिकल्स जब आपस में फ्यूज़ कर जाएंगे, एक दूसरे से मिल जाएंगे, तो वो एक दरमियान में लेयर बना देगी, एक प्लेट बना देगी, जिसको फ्रेगमोप्लास्ट का नाम दिया जाता है। ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे बना हुआ नज़र आ रहा है आपको। ये वेसिकल्स बने, उन्होंने एक प्लेट बना दी, आधा जो मटेरियल है वो एक साइड पे चला गया, आधा मटेरियल एक साइड पे चला गया और 2 डॉटर सेल्स जो है वो बन जाएंगी इससे, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था साइटोकाइनेसिस का। अब मैंने जो हम प्रोफेज था या आपका जो कैरियोकाइनेसिस के डिफरेंट फेसेस थे उनको मैंने इकट्ठे कंपैरिजन की फॉर्म में लिख दिए हैं। इसको आप रीड कर लीजिएगा, यहाँ से कुछ की डेफिनेशंस मेंशन की हुई हैं, इसको भी आप लोग रीड कर लीजिएगा। और आपने ये जो अपना टॉपिक है अच्छे से प्रिपेयर करना, ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।